क्या आपने कभी अपने डॉक्टर को कॉन्ट्रास्ट डाई या कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में बात करते सुना है और सोच में पड़ गए कि ये आखिर है क्या? बहुत से लोग जब पहली बार ये शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई दवाई है या कोई खास इलाज, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज है जो मेडिकल टेस्ट्स में आपकी हेल्प करती है। आप अकेले नहीं हैं। चलिए इसे फटाफट और आसान भाषा में समझते हैं। कॉन्ट्रास्ट डाई को आप एक हाइलाइटर की तरह समझ सकते हैं, जैसे आप किताब में इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करते हैं ताकि वो बाकी टेक्स्ट से अलग दिखे। वैसे ही ये डाई आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को स्कैन में हाईलाइट कर देती है। ये एक स्पेशल लिक्विड या केमिकल होता है जिसे डॉक्टर एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे टेस्ट्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद है आपके ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज या किसी भी प्रॉब्लम वाले एरिया को स्कैन में और ज्यादा क्लियर और डिटेल में दिखाना। इससे डॉक्टर को बीमारी या चोट को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में मदद मिलती है। सोचिए, जैसे आपको रेत में एक पीली पेंसिल ढूंढनी है। बिना किसी मदद के ये काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पेंसिल को चमकीले गुलाबी रंग से पेंट कर दें तो वो बाकी रेत में तुरंत नजर आ जाएगी। कॉन्ट्रास्ट डाई आपके शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा ही करती है। ये टिश्यूज या ब्लड वेसल्स को बाकी हिस्सों से अलग और साफ दिखा देती है, जिससे डॉक्टर को बीमारी या चोट ढूंढना आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि ये डाई दी कैसे जाती है। डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट डाई देने के 3 मेन तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन तरीका है आपकी बाह में एक आईवी के जरिए, जिससे डाई सीधा आपके ब्लड में जाती है। दूसरा तरीका है इसे लिक्विड के रूप में पीना, खासकर जब पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेजिंग करनी हो। और तीसरा तरीका है एनिमा के रूप में, जो कुछ खास टेस्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे कोलन या इंटेस्टाइन की इमेजिंग। कौन सा तरीका यूज होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्कैन किया जा रहा है और बॉडी का कौन सा हिस्सा चेक करना है। हर टेस्ट के लिए अलग डाई और तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए सीटी स्कैन में अक्सर आयोडीन बेस्ड डाई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से दिखाता है। पेट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एक्सरे के लिए बेरियम नाम की डाई दी जाती है, जिसे आमतौर पर पीना पड़ता है या एनिमा के रूप में दिया जाता है। वहीं एमआरआई के लिए गैडोलिनियम नाम की डाई यूज होती है, जो खासकर सॉफ्ट टिश्यूज और ब्रेन जैसी जगहों को हाईलाइट करने में मदद करती है। ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रास्ट डाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को हल्की खुजली, शरीर में गर्मी या थोड़ी तबीयत खराब महसूस हो सकती है। ये आमतौर पर कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। बहुत रेयर केस में किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे स्किन पर रैश, सांस लेने में दिक्कत या सूजन। ये